अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। तो जी उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अब ये जी हाँ, मेरे पास फ्रीज़र में पड़ी हुई थी बलाई, बहुत ज़्यादा जमी हुई, 3-4 डिब्बे पड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि ये ना आज इस काम को भी ख़त्म करूँ। इसको देगची में डाल के तो फिर इसको मैंने गरम किया है। गरम करके फिर इसमें ना मैंने दही का ज़्यादा सारा दही का ना जिसमें जाग लगाया। तो ये बलाई जो है ना ये तकरीबन 1 महीने से मेरे पास पड़ी हुई थी, जमा हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो ये देखें जी, अब इसमें मैं डालूँगी जाग दही का और इसको थोड़ी देर गरम करना है। तो फिर ये इसमें अच्छी तरह से इसको मिक्स करके ना तो इसको आपने 1 दिन के लिए छोड़ देना है, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, क्योंकि अब ज़रा थोड़ा मौसम ऐसा है ना कि आप इसको ज़रा 2 दिन के लिए छोड़ेंगे तो ये सही जम जाएगा। तो यहाँ पे ये जी हम कर रहे थे, एक मास्क बना रहे थे फ्रेश रोज़ का, जो रोज़ की पेटल्स होती हैं, गुलाब के फूल की पत्तियाँ जो होती हैं, उससे ये हमने एक छोटा सा मास्क बनाया था जो बड़ा अच्छा था। इसको पत्तियों को अच्छी तरह से कूट के ना अच्छी तरह से कि इनके वो जो इनमें जो रस होता है वो निकल आए, और पत्तियाँ थोड़ी सी सही ब्लेंड नहीं हुई थी क्योंकि हमारे पास ना कूटने के लिए कोई सही चीज़ नहीं थी। तो वैसे तो वो होती है ना जो कूटने के लिए छोटी छोटी चीज़ें कूटने के लिए वो कूंडियाँ मिलती हैं, तो वो होनी चाहिए, वो हमारे पास नहीं थी। तो फिर हमने ये ऐसे जुगाड़ थोड़ा सा लगाया, ये इस तरह से इस फॉर्म में आ गई थी। और इसमें थोड़ा सा आप डालें हनी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना इसको अपने फेस पे अप्लाई करें। तो ये मास्क बहुत अच्छा था, ये मेरी बेटियों ने फिर यूज़ किया था तो उनको बहुत अच्छा इसका ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। हनी तो वैसे भी मतलब आपकी स्किन को जो है ना वो करता है, हाइड्रेट करता है। और फिर ये रोज़ वाटर थोड़ा सा ऐड किया था। तो इन चीज़ों को आप मिला के तो मास्क बना के और आप भी यूज़ करें तो आप भी फिर मुझे दुआएं देंगे। तो आज था जी सैटरडे का डे और 18 तारीख़ है, 18 फरवरी 2023। तो बच्चों की आज छुट्टी थी और इसलिए आज हमने नाश्ता भी लेट किया। क्लिप्स में नहीं बना सकी क्योंकि सैटरडे को बहुत घर में जो होता है ना एक माशाल्लाह रौनक होती है, अफरा तफरी होती है, बच्चों को भूख लगी हुई, मामा जल्दी करें जल्दी करें। तो इस तरह से बस फिर ना वो दोपहर का खाना और लंच एक ही हो गया था। तो अब ये शाम का टाइम हो गया है और आज हम जा रहे हैं कहीं जी। अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, ये भी एक सस्पेंस है। तो घर को सारा जो था ना अपना लाइट्स वगैरह ऑफ़ की और बस फिर लॉक बंद करके तो हम फिर निकल पड़े। तो काफ़ी एक्साइटेड थे हम सब लोग जाने के लिए। तो शाम हो रही थी, तकरीबन 6 बजे का टाइम था, हम घर से निकले हैं। और आजकल मौसम बहुत अच्छा होता है, शाम को वैसे भी आप बाहर निकल आए ना वॉक करने के लिए तो आपका दिल करता है कि ना आप वॉक करें। इतना अच्छा मौसम होता है, फूल खिले हुए हैं आजकल तरह तरह के, क्योंकि स्प्रिंग का सीज़न शुरू होने वाला है ना, ऑलमोस्ट अब होने वाला है बस। तो लें जी ये आ गए हैं हम मार्केट में। तो अब ये मुझे बताएं कि कौन कौन बता सकता है, गेस करके बताएं कि ये किस शहर की मार्केट है, कौन सी मार्केट है ये, ठीक है। और यहाँ पे आज हम आए हैं कुछ काम करने, बच्चों के बेटियों के कुछ दुपट्टे वगैरह लेने थे कपड़ों के साथ, कुछ ज्वेलरी वगैरह लेनी थी उन्होंने, इस तरह के छोटे छोटे काम थे जो हमने आज करने हैं। तो हम ये तकरीबन देखें कि ना ये 6:30 का टाइम हो चुका है, बाज़ार में पहुँचे हैं। लेकिन आज मैंने नोट किया कि बाज़ार में इतना कुछ ख़ास जो था ना वो रश नहीं था। हालांकि शादियों का सीज़न है लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो कि ये रश क्यों नहीं है। शायद बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से लोग अब ज़रा थोड़ा सा लोगों की मतलब जो कुव्वत ख़रीद है वो कम हो रही है। तो खैर ये देखें, यहाँ से हमने दुपट्टे मैच किए थे, बहुत खूबसूरत दुपट्टे थे। लेकिन मेरी जो बड़ी बेटी थी उसको उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। तो खैर बहुत मुश्किलों से एक दुपट्टा लेने पे उसको आमादा किया कि भाई ले लो, अब ये ले लो, बस हो गई है मेरी। तो खैर एक दुपट्टा उसको पसंद आ गया था। तो यहाँ पे बहुत अच्छे खूबसूरत जो थे ना, कपड़े भी अच्छे थे और दुपट्टे तो क्या ही कहने थे। तो ये थे जी, फिर हमने यहाँ से दुपट्टे लिए शॉप से, फिर कुछ लेस वगैरह लेनी थी वो ली, और फिर जूतों वाली शॉप्स जो थी वो घूमनी शुरू कर दी। 1 पे गए, 2 पे गए, 3 पे गए, फिर कहीं जाके 4th शॉप पे हमें जो था ना वहाँ से जूता अच्छा मिला। ये देखें जी, अब हम यहाँ पे जूते ट्राई कर रहे हैं और ये गेस करें कि ये कौन सी शॉप हो सकती है, कहाँ से हमने ये जूते लिए हैं।
जूते अच्छे थे इनके और प्राइसेस भी रीज़नेबल थी। अब हम चल पड़े हैं जी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है हमारी वो है कौन सी होगी ये तो अभी मुझे भी पता नहीं चल रहा कि कौन सी होगी। तो ये जी निराला स्वीट्स के सामने से हम गुजर रहे थे। इनकी मिठाई बहुत अच्छी होती है और हम फ्रीक्वेंटली इनकी मिठाई जो है ना वो खाते रहते हैं, क्योंकि हमें खाने का बहुत शौक़ है। तो अब जी हम जा रहे हैं, ये भी आप मुझे ये बताइएगा कि ये कौन सी रोड है, किस शहर की है। और अब ये हम जाएंगे, ये बड़ी फेमस जो है ना वो रोड है। अब जो इस शहर के लोग होंगे वो तो गैस कर लेंगे कि ये कौन सी जगह है, दूसरों के लिए थोड़ा मुश्किल होगी। तो खैर तकरीबन 7:30 का टाइम था और काफ़ी जो थी रोड पे ट्रैफिक का रश था, चहल पहल थी काफ़ी। और मुझे तो वैसे भी जो है ना वो घूमने फिरने का, शॉपिंग का मुझे बहुत शौक़ है। मैं वैसे भी अगर कुछ ना भी करना हो ना तो मैं विंडो शॉपिंग करके भी खुश हो जाती हूँ। बस चीज़ें देख ली और फ़ैशन देख लिए, बस इन चीज़ों से घूम फिर के मैं खुश हो जाती हूँ। तो अब ये हम आए हैं, एक ये बड़ा फेमस ब्रांड है वहाँ पे हम आए हैं। यहाँ से हमने लेने थे छोटे अपने बेटे के कपड़े लेने थे। तो ये जी बेटियां जो हैं वो अपनी उसमें कुछ ना कुछ तलाश में लग जाती हैं कि हमें कुछ मिल जाए। ये छोटी बेटी मेरा ख्याल अपनी फ़्रॉक वगैरह कुछ देख रही है। ये मुझे उसने शायद दिखाया भी था कि मामा ये ब्लैक फ़्रॉक देखेंगे कितना अच्छा है, लेकिन मैं चूँकि उसके कपड़े अब बना चुकी थी तो मैंने कहा अच्छा बेटे अब नेक्स्ट टाइम फिर आपको ले दूँगी। तो ये जी हम आ गए हैं बॉयज़ सेक्शन में। और सबसे जो डिफ़िकल्ट मुझे काम लगता है वो सलार के कपड़े चूज़ करने लगते हैं। हालांकि मुश्किल तो नहीं है, लड़कों के तो होते ही बहुत सिंपल से हैं, लेकिन फिर भी मुझे लड़कियों के शॉपिंग करके ना ज़्यादा मज़ा आता है। सलार के कपड़े ज़्यादातर उसके बाबा ही चूज़ करते हैं। और सलार का भी अभी बहुत छोटी एज से ही ना उसका जो ड्रेसिंग सेंस है ना, बिल्कुल मैं नोट कर रही हूँ कि वो बिल्कुल अपने बाबा की तरह ही उसकी जो वो पहनने की जो है ना उसकी हैबिट्स हैं, ड्रेसिंग सेंस उसकी उसी तरह से बनती जा रही है। मैं उसको उससे हट के भी कुछ पहनाना चाहूँ ना तो वो नहीं पहनता है। तो खैर ये देखें जी अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और यहाँ तो बहुत ही रश था ट्रैफिक का ना, और गाड़ियाँ एक दूसरे से बीच में बस लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं, हॉर्न पे हॉर्न लोग दिए जा रहे हैं। और वैसे ट्रैफिक रश काफ़ी था रोड्स पे, लेकिन मुझे ना महसूस हुआ कि शॉपिंग करने के लिए लोग जो है ना वो बहुत कम हैं मॉल्स में, शॉप्स पे। तो ये हम आ गए थे जी फिर चेज़ वैल्यू पे। यहाँ से बच्चियों ने लेनी थी अपनी कुछ ज्वेलरी वगैरह और कुछ और चीज़ें इन्होंने लेनी थी, मेकअप वगैरह की कुछ लेनी थी। तो अब यहाँ पे जी ज्वेलरी की तलाश हो रही है, दिखाई जा रही हैं एक दूसरे को चीज़ें कि ये देखो भाई, ये देखो, ये ले लो, ये ठीक रहेगी। तो इस सेक्शन में आके मुझे बहुत मज़ा आता है। ये बच्चियों की जो चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत ही मुझे ना अट्रैक्ट करती हैं। दिल करता है सच से सारी मैं ख़रीद लूँ। तो अब बड़ी बेटियां तो इतना उनको शौक़ नहीं है, बस उनको देखने का, चीज़ें देखने की हद तक है, उनको पहनने की हद तक, पहनने का उनको शौक़ नहीं है। तो यहाँ से फिर हम ये देख रहे थे, कुछ एक दो चीज़ें हमने ली हैं, तो वो फिर हम आपको दिखाएंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये देखिए थे आई थिंक नेकलेस थे, और ये बच्चों की पेन्स बहुत अच्छी थी यहाँ पे। तो बच्चियों की चीज़ें जो है ना मुझे बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं और मेरा दिल करता है कि मैं लूँ ज़्यादा से ज़्यादा ना। छोटी बेटी के लिए लेती हूँ और उसको शौक़ भी है ये सब चीज़ें जो है ना वो कि मेरे पास ये सब चीज़ें हो तो उसको मैं लेके देती हूँ। तो खैर जी शॉपिंग ख़त्म हुई अल्लाह अल्लाह करके, तो हम फिर पहुँचे हैं खाने के लिए। और खाने का मैं पूरा क्लिप नहीं बना सकी क्योंकि भूख हम लोगों को बहुत ज़्यादा लग रही थी। बस फिर खाना खाया और जल्दी से घर की तरफ वापस सफ़र किया। और ये अब हम आ गए हैं जी, अपनी कॉलोनी में एंटर हो गए हैं और घर की तरफ जा रहे हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो व्लॉग मेरे अपने सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक किया करें, और इस तरह एक दूसरे की सपोर्ट से ही जो है ना हम लोग आगे जा सकते हैं। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इसके साथ ही अपने व्लॉग को एंड करती हूँ, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।